कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था भौतिक जगत। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चरों में जाना, ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। अभी तक जो पिछले 2 लेक्चर थे उनके बारे में हमने जाना कि विज्ञान क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होती है, और हमने द्रव्य और ऊर्जा के बारे में और आइंस्टीन का समीकरण और गैलीलियो के समीकरण के बारे में जाना था। चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे क्या है। बेटा एक बात और याद रखना, जो विज्ञान में मैंने सिंटिया शब्द बताया था वो ग्रीक भाषा का नहीं था, लैटिन भाषा का था। ठीक है, तो उसको सही कर लेना। आगे देखते हैं क्या है। हम लोगों ने गैलीलियो का नियम समझा था जिसमें उसने बताया था कि कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था नहीं बदल सकती जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब हम उसी को आगे देखते हुए पढ़ते हैं आगे। अब आगे आता है हमारा मूल बल। तो प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में बेटा मूल बल होते हैं 4। नंबर 1 आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, अर्थात वैद्युत बल कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। और लास्ट वाला आता है चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक, ये हमारी प्रकृति में ओनली 4 बल पाए जाते हैं, मूल बल हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। जिसमें सबसे कमज़ोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल और सबसे ज़्यादा प्रबल बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। इनके बीच में अभी थोड़ी देर में तुलना करवाएंगे कि कौन कितना बड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है मूल बल। मूल बल, मूल बल के बाद लिखना है मूल बल 4 होते हैं। मूल बल 4 होते हैं। फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसके बाद हम बारी बारी से प्रत्येक के बारे में जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल क्या कहलाता है और दुर्बल नाभिकीय बल क्या कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो पहला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल चलिए जानते हैं। तो किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। या किन्हीं 2 द्रव्यमान के पिंड हैं, इनके बीच जो भी बल लगेगा उसको कहेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, या फिर सीधा किन्हीं 2 पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं 2 पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अर्थात को किसी भी द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच यदि कोई बल लगता है तो उसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। अब बेटा गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में हमारे एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था न्यूटन।
और पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन आए, उन्होंने एक इसका परिमाण निकालने के लिए हमें एक फार्मूला बताया। तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने क्या बताया था। और जब बताया था तो उसका जो सन था, सन 1686 ईस्वी में हमें सर आइजैक न्यूटन ने एक फार्मूला बताया हुआ था, जिसके कारण हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने क्या फार्मूला बताया था। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं सर आइजैक न्यूटन ने क्या फार्मूला बताया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसका सन देखते हैं। तो सन कौन सा था, सन 1686 ईस्वी में वैज्ञानिक थे, कौन से थे वैज्ञानिक, जो न्यूटन थे, वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने, वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया, एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। क्लियर, क्या है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो उसने बताया था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ये हमारे दो पिंड हैं, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और इनकी जो बीच की दूरी है वो r है, और जो इन पर जो बल लग रहा है वो हमारा F है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया था कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए क्या बताया था, चलिए देखते हैं कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि बेटा ये आकर्षण बल ही होता है हमेशा, ठीक है, याद रखना। आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा न्यूटन ने नियम दिया था कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो F है वो समानुपाती है m1 और m2 के, और F है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। ठीक, तो ये नियम था। चलिए इससे एक नियम बनाते हैं, क्या बनता है, इससे और इससे दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, यदि दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो F समानुपाती m1 m2/r² आएगा। लेकिन हमें मालूम है जब हम एक समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, हमने पढ़ा होगा, तो क्या आता है, एक नीतांक आता है, यहाँ आता है g, क्या आ जाएगा, m1 m2/r²। तो यही हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जहाँ ये हमारा g है, जहाँ जो हमारा g है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्थक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और यहाँ पे इस जी की वैल्यू जो होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मेजरमेंट होता है। कभी कभी जी का मात्रक पूछ लेता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और हमारा ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अभी बेटा हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं, इसको 6वें लेसन में इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता क्या है आखिर। अभी तो ऐसे ही लिख लो क्या है। सन 1686 ईस्वी में वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने एक नियम दिया जिसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा। उन्होंने बताया कि किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक साथ लेके एक नियम लगाया, जे आया समानुपाती का नियतांक चिन्ह हटाया, एक नियतांक आया m1 m2/r²। और अभी हमने तो आप लोगों को बताया था कि ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे दुर्बल बल का नाम बताइए, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही सबसे ज़्यादा दुर्बल अर्थात वीकेस्ट फोर्स है। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी नोट में लिख लेंगे नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमज़ोर बल है। कैसा है, कमज़ोर, वीकेस्ट, कमज़ोर बल है। क्लियर। क्या है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चिन्ह हटाया, एक नियतांक आया m1 m2/r², जहाँ पे जी हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अर्थात इस सार्वत्रिक का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कहीं भी ले जाओ, चंद्रमा, आकाश, सूर्य, सब जगह कितनी होगी 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ही वीकेस्ट अर्थात कमज़ोर बल होता है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग विद्युत चुम्बकीय बल। चलिए बेटा अब अगला मूल बल पढ़ते हैं। अभी हमने गुरुत्वाकर्षण बल था एक मूल बल, उसके बारे में जाना। अब पढ़ते हैं अगला मूल बल अर्थात विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल, अब इसके बारे में जानते हैं कि ये बल क्या होता है। ठीक, तो ये बल वो लग रहा था द्रव्यमानों के बीच, ये लगेगा आवेशों के बीच। मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो द्रव्यमानों के मध्य लग रहा था, ये आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। बेटा इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, ठीक है। अभी तो ओनली इसकी डेफिनेशन से जान लो, इसका एक नियम जान लो। इसके बारे में किसने बताया था, दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय बल कहेंगे। इस बल के बारे में हमारे एक साइंटिस्ट हुए कूलॉम। कौन, कूलॉम। इन्होंने बताया था ये नियम, तो इसको कॉपी करिए। इसके बाद हम चलते हैं कूलॉम का नियम क्या है। चलिए अब जानते हैं विद्युत चुम्बकीय बल का जो कूलॉम ने नियम दिया था उसके बारे में जानते हैं। अर्थात कूलॉम का नियम,
कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक कूलॉम ने दो आवेशों वो था किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, ये किसके लिए, आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या पृथ्वीकर्षण बल। वैज्ञानिक कूलॉम ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या पृथ्वीकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। क्या बताया था बेटा उसने, चलिए शुरू करते हैं। क्या बताया था उसने, बताया था दो द्रव्यमानों के मध्य, इसने बताया है दो आवेश को। ये कोई दो आवेश हैं, इसका Q1 ये Q2 और इनकी बीच की दूरी वो R है। तो चलिए देखते हैं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या पृथ्वीकर्षण बल। वो ओनली आकर्षण था, ये आकर्षण भी हो सकता है, पृथ्वीकर्षण। आकर्षण बल तब होगा जब विपरीत आवेश होंगे और पृथ्वीकर्षण तब होगा जब समान आवेश होंगे। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या पृथ्वीकर्षण बल, आकर्षण या पृथ्वीकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बेटा, वो द्रव्यमानों के मध्य था, ये आवेशों के मध्य, वो न्यूटन ने दिया था, ये कूलॉम ने दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, F जो होता है वो Q1 और Q2 के समानुपाती तथा F होता है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को एक साथ लेंगे तो हमारा बनेगा Q1 Q2 अपॉन में R², समानुपाती। अर्थात यदि हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा, उसमें आया था G, यहाँ पे आता है 1/4πε0 और यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हमारा कूलॉम का नियम है। इसको हम लोग इंटर में पहले लेसन में विस्तार से पढ़ेंगे। कूलॉम का नियम क्या होता है, जहाँ पर जो 1/4πε0 है, क्या है, नियतांक है, जहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिए। और एक बात और, ये जो बड़ा होता है अर्थात ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, या यह है, नोट में लिख लीजिएगा, यह है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में
10 की पावर 40 गुना बड़ा होता है। अर्थात ये प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, लेकिन ये प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में कम होता है और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक होता है। तो इसको बेटा नोट कर लीजिए। जो अभी हम लोग 12 में जाएंगे तो इस कूलम के नियम को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी ओनली नोट कर लीजिए कि नहीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियम लगाए, क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा आप तीसरा मूल बल देखते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या कहलाता है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल। तो बेटा तुम्हें मालूम होगा नाभिक जो स्थायी बना रहता है वो क्यों रहता है? प्रबल नाभिकीय बल के कारण। क्योंकि नाभिक और जो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके मध्य जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रबल नाभिकीय बल। उसी बल के कारण जो नाभिक होता है वो स्थायी रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल क्या कहलाता। किसी नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मध्य लगने वाले, लेकिन एक बेटा एक बात याद रखें, किसी नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य तथा ऐसा नहीं, तथा नज़दीक एक शब्द जोड़ लो, नज़दीक स्थित इलेक्ट्रॉन, नज़दीक स्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉनों के और नाभिक के मध्य जो बल लगा रहेगा, नाभिक तथा नज़दीक स्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य, अर्थात किसके नज़दीक स्थित हैं जी? नाभिक के, नाभिक तथा नाभिक के नज़दीक स्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इसका क्या होता है? यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल है। और दुर्बल कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण बल था। प्रबल बल है प्रकृति में, यह सबसे ज़्यादा प्रबल बल है। यह है विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में, यह है विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में या विद्युत बल की तुलना में 10 की पावर 2 गुना बड़ा होता है। वो वाला गुरुत्वाकर्षण बल से 40 गुना था, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 गुना, ये उससे बड़ा हो जाएगा। अब इसी के साथ जानते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। कौन सा? ये था प्रबल नाभिकीय बल। अब दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं। तो वही है, यहाँ जो दूर स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य बल लगता है। किसी नाभिक तथा नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है?
लगने वाला बल ही दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है। इसी बल के कारण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो यहाँ पे नोट में डाल लेना, इसी बल के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या अल्फा कण या कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का हमने यहाँ बोला, तुम लोग यहाँ अल्फा कणों का भी कर सकते हो। क्या? अल्फा कण, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा प्रबल नाभिकीय बल जो नज़दीक इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है, और ये था हमारा दुर्बल नाभिकीय बल जो दूर वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है। इसी के साथ हमारे जो मूल बल का लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। 4 टाइप के मूल बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। जिसमें सबसे ज़्यादा जो ताकतवर बल है वो नाभिकीय बल है, और जो कम है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। कल हम कुछ साइंटिस्टों के नाम और उनकी खोजों के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।